जी साथियों, इसके लिए आपको शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा और गूगल पर सर्च करके आप उसको नीचे रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये स्टाफ विंडो आएगी। स्टाफ विंडो को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टाफ विंडो का ये होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ये लॉगिन ऑप्शन है, इस लॉगिन ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन क्रेडेंशियल, यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा और लॉगिन आप क्लिक करेंगे तो आप अपने स्टाफ लॉगिन, खुद की स्टाफ लॉगिन आईडी पर पहुंच जाएंगे। मैं ये खुद की स्टाफ लॉगिन आईडी पर पहुंच चुका हूं। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड में जो टैब मेन्यू है, यहाँ पर सबसे नीचे फॉरम्स को आप क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर टैब आएगा। साथियों आप टैब को क्लिक करेंगे तो टैब टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21 आएगा। मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये टैब का होम पेज मेरा खुल गया। यहाँ पर मेरी ये बेसिक यूनिक आईडी, शिक्षक का नाम, मूल पद और आईडी, कार्मिक मोबाइल, कार्मिक मूल विषय आदि लिखे होंगे। साथियों यहाँ नीचे एक ऑप्शन अब मेरे सामने आ रहा है, क्या मैं संस्था प्रधान के रूप में कार्य संपादित करता हूं, तो मैं हाँ कर दूं, अगर नहीं करता हूं तो नहीं कर दूं। तो और फिर मैं इसको सत्यापित करूंगा। सत्यापित करने पर साथियों आपके सामने यह टैब के 3 भाग आएंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 4 एक साथ ओपन होंगे, 4 भाग आएंगे रादर। यहाँ पर यह आपको जैसा पहले बताया गया, जनवरी 21 से जून 21 तक की सारी सूचनाएं इसमें भरनी, जो भी आप डेटा भरेंगे इस अवधि के दौरान ही आप भरेंगे। यहाँ पर वर्तमान में वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं, विषय, विद्यालय लॉगिन से 21-22 में मैपिंग किए विषय प्रदर्शित होंगे। यहाँ आपके संस्था प्रधान आपके जो सब्जेक्ट मैप किए हैं वो ही सब्जेक्ट यहाँ पर होंगे, आप उनको चेक कर लें। अगर इसमें कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं या बदलाव है, कोई गलत सूचना है तो आप संस्था प्रधान से सही मैपिंग करवा दें। अब आता है विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। मेरी उपस्थिति 81% से अधिक रही। क्या मैं अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहा, नहीं या हाँ, मैं नहीं रहा। और उसके बाद प्रतिनियुक्त शैक्षिक गतिविधि है तो दिनों की संख्या, चूंकि मैं यहाँ नहीं भरा तो मेरा यहाँ 0 दिवस रहेगा। अन्य गैर शैक्षणिक कार्य, मैं किसी का प्रभार देख रहा हूँ तो उसमें मैंने गैर शैक्षणिक कार्य के रूप में काम किया तो वो दिन मैंने भर दिए, 15 दिन किया माना। अब 1.3 में आपके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसमें आपको स्वयं का मूल्यांकन करना है दोस्तों। साथियों अगर आप स्वयं को औसत से कम आंकते हैं तो 1 भरे, आप औसत मानते हैं तो 2 भरे, नीचे निर्दिष्ट क्षेत्रों में आप अपना आपको अच्छा कहते हैं तो 3 भरे, बहुत अच्छा कहते हैं तो 4 भरे, और आपने अपने आप को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं तो आप 5 भरे। जी साथियों यहाँ बहुत सारे पॉइंट है। विद्यालय में स्वानुशासन, नियमितता, सदाचार के लिए आप अपने आप को यहाँ अंक भर सकते हैं, 4, 5 जो भी आप चाहें। आप अपने खुद को एसेस करते हुए 5 भरे। नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना, पाठ्य पुस्तक अतिरिक्त अन्य सामग्री शिक्षण प्रक्रिया प्रयोग में लाना, नियमित रूप से बच्चों का आकलन कर प्रगति को दर्ज करना, बच्चों की प्रगति में अभिभावक एसएमसी सदस्यों को अवगत कराना, बच्चों की शैक्षणिक प्रगति के साक्ष्य प्रमाण रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया आदि को रखना, बच्चों के पर्याप्त कक्षा और गृह कार्य देना, नियमित जांच करना, पुस्तकालय उपयोग हेतु बच्चों को प्रेरित करना। साथियों इसके लिए आपको विद्यार्थियों के विषय आधारित जिज्ञासाओं को प्रेरित करना, शिक्षण कार्य व्यवहार में छात्रों की संतुष्टि, ये बहुत सारे 15 अलग अलग मूल्यांकन के बिंदु है। यहाँ पर मैंने अपना आपको जैसा महसूस किया है वैसा मैं यहाँ भर चुका हूँ। जी साथियों बताना चाहूंगा, जैसे ही मैं यहाँ सारे अपना अपने परफॉर्मेंस भरता हूँ तो उसकी टोटल ग्रैंड टोटल यहाँ नीचे बाय डिफॉल्ट पोर्टल के द्वारा ही आई और दिखाई जाएगी। साथियों 1.4 में जो कॉलम्स है वो यह शिक्षक या संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान और सीबीओ द्वारा संस्था प्रधान को दी गई संबंधित रेटिंग वाले बक्सों पर टिक करें। तो यह रेटिंग यहाँ उच्चाधिकारियों के लिए है। उच्चाधिकारी अगर रेटिंग देंगे उनके मॉड्यूल में ये टैब खुलेगा। यहाँ पर आपको जो है कोई उसमें बदलाव नहीं करना है। इसी प्रकार जो है यह संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक कराएं। तो अगर सेकंड ग्रेड इसको यूपीएस का संस्था प्रधान है तो उसके लिए जो है पीओ मूल्यांकन, पीओ लॉगिन से ये ऑप्शन खुलेगा। वहां पर औसत अच्छा, बहुत अच्छा वो नियंत्रण अधिकारी भरेंगे। यहाँ पर एक सामान्य अध्यापक को अपना
यहाँ कोई चॉइस नहीं करनी है। अब मैं इसको सेव और नेक्स्ट कर देता हूँ। सेव और नेक्स्ट करने पर साथियों मेरे लिए ये डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। इसके बाद अब मेरे सामने दूसरा फॉर्म भाग 2 मैंने जो है ओपन किया है। भाग 2 में शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां, बहुत सारे ऐसे यहाँ फील्ड है, 9 फील्ड है। अगर वो चुनौती आपके लिए बड़ी है, सबसे बड़ी है तो 1 करें, सामान्य चुनौती है तो उसके लिए 2 करें, और कोई चुनौती ठीक ठाक चुनौती है तो आप उसके लिए 3 करें। बच्चों की अनियमितता, यह बहुत बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों का असहयोग भी सामान्य चुनौती मेरे लिए है। आप सब ये भरे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप स्वयं को बेहतर पाते हैं तो 3 भरें, स्वयं को कठिन परिस्थिति में पाते हैं तो 1 भरें। बच्चों का स्तर कमजोर होना, आवश्यक प्रशिक्षण नहीं मिलना, विद्यालय में कार्य की अधिकता, गैर शैक्षणिक कार्य, शिक्षक पदों की रिक्तता, अन्य, यह मैंने मेरी अपने आप को कहाँ पाता उसके अनुसार मैंने भर दिया। आप भी इसमें भरे। 1.7 में शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है उनकी किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को यहाँ आपके अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता देनी है। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले 2, और जो सबसे कम है उसको 3 आप नंबर दें। जी हाँ, कोई न्यूनतम 3 प्रशिक्षण आपको इसमें सेलेक्ट करना है। 7 दिए हुए हैं, इसमें से आप किस में अपने आप को ट्रेंड करवाना चाहते हैं। शिक्षण कौशल, टीचिंग से संबंधित, यहाँ पर ठीक मैं ट्रेंड हूँ, अच्छा मेरा पकड़ है, मैंने 1 लिखा है। मुझे ठीक ठाक इसकी आवश्यकता है, मतलब मुझे इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, क्षमा करें। इसी प्रकार जो है व्यक्तित्व विकास के लिए मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तो मैं यहाँ 3 इसको कम महत्वपूर्ण देता हूँ। और इसी प्रकार विज्ञान और गणित में मुझे सामान्य आवश्यकता है। अंग्रेजी में मुझे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको 0 कर सकता हूँ। मैं इसको 0 कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ। मेरे अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार मैंने यहाँ पर ये संख्या भरी है, कक्षा कक्ष प्रबंध योगा इत्यादि में। उसके बाद शिक्षक को 1.8 शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करें। मुझे कौन सा पुरस्कार मिला है उसको मैं यहाँ दर्शाना चाहूंगा। विद्यालय भौतिक विकास में मैंने योगदान नहीं दिया है। शैक्षिक गतिविधियां मैंने बहुत संचालित करी है, सेलेक्ट कर दिया। एक्शन क्रियात्मक अनुसंधान मैंने नहीं किया है, तो यहाँ मैंने राइट कर लिया। पुरस्कार मुझे नहीं मिला है। लेखन कार्य किया है, कोविड प्रबंधन किया है, तो यहाँ पर फिर मैं इसको सेव और नेक्स्ट करके फॉर्म 3 खोलूंगा दोस्तों। ये फॉर्म 2 भी मेरा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आ चुका है। मैं इसको ओके पर क्लिक करूंगा दोस्तों। उसके बाद साथियों अब मैं यहाँ पर ये तीसरा भाग 3 और 4 जो दोनों एक साथ खुलते हैं, इसको मैं ओपन करूंगा। इसको ओपन करने के लिए दोस्तों मैंने इस पर क्लिक कर दिया। भाग 3, इसमें 2.11 जनवरी 21 से 30 जून के मध्य मैंने कौन कौन सी ट्रेनिंग्स ली हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, उनमें भाग लिया, उसका विवरण मुझे यहाँ भरना है। और कॉलम 5 एवं 7 में 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी कोड भरना है। कॉलम 5 और 7 में ध्यान रखें जी साथियों। और कॉलम संख्या 5 के लिए जो है हमें, मैं एक शिक्षक हूं तो 1, प्रधानाध्यापक हूं तो 2, प्रशिक्षक हूं तो 3, सामग्री निर्माता हूं तो 4, प्रिंसिपल 5, व्याख्याता 6। इसी तरह से आयोजक संस्था डाइट 1, समग्र शिक्षा 2, RSCERT 3, गैर सरकारी NGO 4 सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैंने निष्ठा की ट्रेनिंग ली है जो 1/3/21 को लिए 1 मार्च से शुरू करी थी मैंने। और प्रशिक्षण की कार्यशाला अवधि मेरे लिए 9 दिन की थी। प्रशिक्षण में भूमिका में शिक्षक के रूप में था, और प्रशिक्षण कार्यशाला के मुख्य बिंदु जो है वो नियमानुसार मैंने अटेंड किए हैं। इसका आयोजकर्ता SCERT थी, और इसकी गुणवत्ता मैंने 1 करी है। इसके अलावा भी और भी कोई ट्रेनिंग है, ये बहुत सारे देखो यहाँ पे खोलिए। नवनियुक्त टीचर की ट्रेनिंग है, पाठ्य पुस्तक आधारित ट्रेनिंग है, CCA, SMCA, क्लस्टर है, उच्च प्राथमिक HMS है, कंप्यूटर की है, गणित विज्ञान की है, गणित विज्ञान है, TLM निर्माण है, गृह कार्य जांच संबंधी ट्रेनिंग है, एवोल्यूशन मूल्यांकन संबंधी ट्रेनिंग है, बहुस्तरीय शिक्षण है, नवाचार, सिंधी, पंजाबी, अन्य। और कोई ट्रेनिंग नहीं करी है तो यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं का ऑप्शन भी आता है, आप इनको चुनिए। निष्ठा है, दीक्षा, साइबर सिक्योरिटी इत्यादि जो भी ट्रेनिंग आपने करी है, 1 करी है तो
एक एंटर करें, नहीं तो कोई ट्रेनिंग नहीं करें, और ज्यादा करिए तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स आप बारी बारी से सेलेक्ट करते हुए आप उनको सेव करें। जी साथियों, अगला बिंदु 2.2 कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है क्या आपने? अगर मैंने किया है तो यस करूं। मैंने RSCIT का प्रशिक्षण कर रखा है, मैं इसको यस कर देता हूं। और वैसे ये RCSC द्वारा भी कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। साथियों, अगला बिंदु 3.11 है। कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग दें। औसत है से कम है 1, औसत है 2, अच्छा 3, बहुत अच्छा 4 और उत्कृष्ट 5। आपको मूल्यांकन करना है विभाग द्वारा किए गए इन कार्यों का। अब आपकी बारी है। पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम किस लेवल का है? उत्कृष्ट है तो मैं यहाँ 5 सेलेक्ट कर देता हूँ। प्रशिक्षण कार्य जो ट्रेनिंग्स ऑनलाइन की जा रही हैं वो जो मुझे ऑनलाइन ज्यादा अच्छी नहीं लगी या प्रभावी नहीं लगी, मैं इसको 4 रेटिंग देता हूँ। SDM राशन वितरण व्यवस्था, MDM राशन वितरण व्यवस्था, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। CBO कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली हमेशा सकारात्मक सहयोगात्मक रहती है। नोडल प्रशासन की कार्यशैली भी बहुत अच्छी है। संस्था प्रधान इंचार्ज से मैं संतुष्ट नहीं हूं तो 4 लिख सकता हूं। SMC का विद्यालय गतिविधियों में सहयोग, यहाँ SDMC SMC नियमित रूप से मीटिंग्स में नहीं आते हैं तो मैं यहाँ पर 3 दर्ज करूंगा। विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों की परिवीक्षण का स्तर बहुत ही अच्छा रहता है, वो बहुत क्रियात्मक सुझाव देकर जाते हैं। साथियों, ये मेरा ये था 3, ऊपर वाला 3 था और ये नीचे 4 था। 3 और 4 मेरे सेव मैं इसको कर लूं तो डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। इस प्रकार मेरे साथियों चारों फॉर्म्स भरे जा चुके हैं। एक बार मैं आपको वापस दर्शा दूं। भाग 1 देखिए, ये सभी डेटा सेव्ड है मेरे। अब आप इसमें भाग 2 देखिए, ये सभी डेटा मेरे सेव्ड है। इसी प्रकार जो है आप भाग 3 देखिए, भाग 3 और 4 देखिए, ये मेरे सारे डेटा सेव्ड हो गए। और अब मैं इसको टैब को फाइनल डाटा लॉक कर सकता हूं। इस पर मैं क्लिक करूंगा लॉक करने के लिए। साथियों, सबसे अंत में आपको डाटा लॉक करना पड़ेगा। कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भरी गई है। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक होने के बाद यह दोबारा नहीं खुला जाएगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें, हाँ लॉक करें। अब लॉक का जैसे मैं ऑप्शन करता हूं तो अब देखिए साथियों, मेरे यहाँ से वो लॉक और सेव का ऑप्शन हट चुका है। मैंने अपना टैब भर दिया है। अब मेरा ये टैब जो है संबंधित मेरे PO इंचार्ज के पास चला गया है। वो इसको जब चाहें इसको आगे अनुमोदन कर सकते हैं। मैं उनको सूचित भी कर सकता हूं, उनकी लॉगिन से वो देख भी लेंगे। साथियों, ये था किस प्रकार टैफ स्टाफ लॉगिन से जनवरी 2021 से लेकर 30 जून तक का हम ऑनलाइन करें, उसका वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक संस्था प्रदान टैफ को कैसे अनलॉक करें, कैसे उसको लॉगिन करें, कैसे उसको जो है अप्रूव करें, उसको लेकर प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक गुड बाय।